सोच, आपकी आवाज। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम से औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः विरोधी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में असफल हो जाए? तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन को रहमो करम पर न निर्भर करें। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। क्रांति मानव जाति के एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बम फेंका तो हमारा मकसद किसी को हराना नहीं था। हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए और उसे आजाद करना चाहिए। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः विरोधी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में असफल हो जाए? तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन को रहमो करम पर न निर्भर करें। विश्व का पहला कबीर गुरुद्वारा। कबीर और गुरु नानक के एक साथ होते हैं दर्शन। मत्था टेकने से पूरी होती है अरदास। गुरुवाणी में कबीर वाणी का संगम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। साथ मैं हूं आपके नीतू गुप्ता। कहते हैं अगर आपकी मृत्यु काशी में होती है तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है और मगहर में हो तो नरक। लेकिन सूफी संत कबीर ने इस मिथ को तोड़ दिया। कबीर जन्मे तो काशी में, लेकिन मृत्यु मगहर में हुई। तो चलिए आज हम आपको संत कबीर के नाम से बने गुरुद्वारे लिए चलेंगे। साथ ही आपको सूफी संत कबीर के स्मृति स्थल और मजार के दर्शन भी कराएंगे, जहां किसी भी धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। विश्व का पहला कबीर गुरुद्वारा। कबीर और गुरु नानक से पूरी होती है अरदास। गुरुवाणी में कबीर वाणी का संगम। तो आपको सबसे पहले विश्व का पहला कबीर गुरुद्वारा लिए चलते हैं, जहां की अपनी खास महत्वता होती है। यहां आने से लोगों की न सिर्फ अरदास पूरी होती है, बल्कि मन को शांति भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के NH 28 पर बसा ये कसरौल गांव, जहां विश्व का पहला कबीर गुरुद्वारा है। इस कबीर गुरुद्वारे के बारे में जानने के लिए और आखिर ऐसा क्या है कि कबीर के नाम से गुरुद्वारा बनाना पड़ा, इसे जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम पहुंची कसरौल गांव के कबीर गुरुद्वारे। सफेद रंग के संगमरमर से ओढ़ा ये कबीर गुरुद्वारा, जहां बड़ी शिद्दत से हर धर्म, जाति और हर मजहब के लोग आकर मत्था टेकते हैं और कबीर के आगे अर्जी लगाती हैं। यहाँ आकर हमने जाना कि कबीर गुरुद्वारे की विशेष महत्वता क्या है। कहा जाता है कि कबीर और गुरुवाणी का बड़ा रिश्ता है। संतों के समागम के चलते ये स्थान पवित्र है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बिना मत्था टेके नहीं गुजरते। गुरुद्वारे की ऊंची ऊंची गुंबद सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। कबीर पंथी और सिख समुदाय का मानना है कि संत कबीर और गुरु नानक देव जी के संबंधों के नाते गुरुद्वारे का होना जरूरी है, जिससे दोनों समुदाय को कबीर और गुरु नानक जी के दर्शन करने का मौका मिल सके।
इसी मकसद से मगहर के पास संत कबीर नगर और गोरखपुर की सीमा पर कबीर निर्वाण स्थली के पास गुरुद्वारे का निर्माण संभव हुआ। 1456 में हुए और 1518 ईस्वी में उनका यहाँ आगमन हुआ और 1399 ईस्वी में जन्म और 1528 ईस्वी में देहांत। लेकिन नानक साहब की उम्र कबीर साहब से थोड़े पीछे है। वो युवा थे तब कबीर साहब, जब वो 25 वर्ष के थे नानक साहब, तो कबीर साहब 85 वर्ष की अवस्था में थे। और कबीर साहब से नानक साहब से 4 बार मिलन हुआ था और वो मिलन ननकाना साहब में, अमरकंटक में, बनारस में और यहाँ पर कबीर धूनी गोरखपुरैया जो मगहर के पास है, यहाँ पर गुरु नानक कुआं है और कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गुरु रविदास साहब, केसर दास साहब और गुरु गोरखनाथ साहब, कहानी आती है कि सभी संत एक जगह सत्संग हुआ था। गोरखनाथ जी, गुरु जी का तो 13वीं शताब्दी है, लेकिन उस समय गंभीर नाथ जी थे, जिनको हम लोग गोरखनाथ ही कहते हैं, जो भी गद्दी पर रहते हैं, तो गंभीर नाथ जी मिले थे। तो इस तरह से कबीर साहब से गोरखनाथ गुरु नानक देव का मिलन 4 बार हुआ। और गुरु नानक देव जी ननकाना साहब में कहानी आती है कि कबीर साहब अपने जमात के साथ जा रहे थे, बहुत चलते हुए भूखे थे और नानक साहब ने वहाँ रोटी खिलाई थी। गुरु अमरकंटक में जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ नानक साहब की चरण पादुका, कबीर साहब की चरण पादुका है। दोनों की तपस्या वहाँ अलग अलग किए थे, अलग अलग समयों में। वैसे तो आपने गुरु नानक देव जी के कई गुरुद्वारे देखे होंगे, लेकिन गुरु नानक और कबीर का ये पहला गुरुद्वारा जिसका वर्णन कबीर वाणी में किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो जो कबीर साहब के प्रेमी आते हैं, भक्त आते हैं, संत आते हैं, तो जब वहाँ दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि विश्व में ये पहला कबीर गुरुद्वारा है। उन्होंने उनके बाणी में कबीर साहब, ग्रंथ में कबीर साहब की बाणी है, रोज पाठ करते हैं, रोज पढ़ते हैं, आदर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब के लिए हमें कुछ करना भी चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्रंथ गुरुद्वारे के रूप में कबीर साहब के प्रति। वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोग संत कबीर और गुरु नानक देव जी के बारे में बताते हैं कि दोनों गुरुओं के विचारों में काफी समानता देखने को मिलती है। संत कबीर ने जहां रूढ़िवादी विचारधारा पर कुठाराघात कर समाज को नई दिशा देने का काम किया, तो वहीं गुरु नानक देव ने सामाजिक समरसता पर बल दिया। द्वारा नाम से जो स्थापना हुई है यहाँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विश्व में कबीर गुरुद्वारा ये पहला गुरुद्वारा है। सभी गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे हैं, लेकिन ये पहला कबीर गुरुद्वारा। तो कबीर साहब और गुरु नानक साहब की यहाँ कबीर धूनी तलैया पर भेंट हुई थी, उनके सत्संग हुए थे। वहाँ नानक कुआं है और कबीर धूनी है। तो यहाँ पर दोनों गुरुओं के मिलन के प्रतीक के तौर पर ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए इस स्मृति में गुरु नानक देव जी के सभी भक्तों ने, अनुयायियों ने और मुख्य रूप से एसपी जी अमृतसर से ये निर्णय हुआ कि, और बादल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री जब थे तब भी यहाँ आए थे मगहर में, यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया और कहा कि हमें कबीर साहब के लिए कोई सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा कि एक गुरुद्वारा स्थापित करो, कबीर गुरुद्वारा, कि जो भक्त आएंगे समाज, मजार और गुरुद्वारा एक साथ दर्शन करेंगे। तो उसलिए उन्होंने बड़े आदर से कबीर साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक कबीर साहब के प्रति अपनी भावनाओं को श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें हमें क्या सौंपें, कबीर साहब की सेवा क्या करें। तो उन्होंने गुरुद्वारे के रूप में उनकी सेवा करी और कबीर गुरुद्वारा की स्थापना करी, जिसका कि विश्व में ये कहा जाएगा कि पहला कबीर गुरुद्वारा है। और सभी अनुयायी जो आते हैं कबीर साहब को मगहर तो जो जानते हैं कबीर गुरुद्वारा है, वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं।
और जो भक्त सिख संगत आती है गुरुद्वारे होते हुए यहाँ से पटना साहिब जाते हैं, तो पटना साहिब जाते हुए इधर से संगत बहुत जाती है, तो वो यहाँ रुकते हैं गुरुद्वारे पर, तो यहाँ मगहर भी आते हैं। ये एकता का आदान प्रदान बहुत बड़ा शुरू हुआ, क्योंकि वो बाहर से चले जाते थे, कबीर साहब के संबंध में कम जानते हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं होता था मगहर का। लेकिन एक गुरुद्वारा बनने से ये बढ़ावा मिला, दोनों अनुयायी एक दूसरे का दर्शन करके गुरुद्वारे का और कबीर समाधि का आपस में एक कबीर साहब के संदेशों को ग्रहण करते हैं, और इस गुरुद्वारे के कारण ये बड़ी बात हुई। और आसपास के जो सिख अनुयायी उनका भी भाव बढ़ा, और जो कबीर अनुयायी थे उनका भी भाव बढ़ा। एक दूसरे दोनों समाजों में एकता का ये बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में। तब से लेकर अब तक हर रोज भक्त कबीर गुरुद्वारे आते हैं। गुरुद्वारे की सीढ़ियां चढ़कर कबीर और गुरु नानक देव के आगे अरदास करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले बिना दर्शन किए आगे जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने कदम यहीं रोक लेते हैं और फिर कबीर के दोहे, सत्संग और गुरुवाणी में खो जाते हैं। तम नाम मदारा और सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। अपने देव को याद करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तो यहाँ इस गुरुद्वारे में ही उनको सहारा मिला। क्या मानते हैं इस गुरुद्वारे की क्या खासियत है कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं? और तकरीबन यहाँ से 7 साल हो गए। पहले ये छोटा गुरुद्वारा था यहाँ का, अब ये बड़ा बन गया। हम तो आते ही जाते, यहाँ रुकते जाते हैं, यहाँ प्रसादा पानी की सहूलत है। और लॉकडाउन में और तो कहीं ढाबे टूबे बंद थे, यहाँ हमने 4-5 दिन रुके हैं, वहाँ प्रसादा। भक्त दलजीत कहते हैं कि जब भी वो हरियाणा से आते हैं तो वो यहाँ आके रुक जाते हैं। उनको यहाँ हर तरह की सुविधा मिलती है। हम हरियाणा से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला से। इधर बिहार का ही माल लेके आते हैं। इधर आते जाते गुरुद्वारे में खड़े रहते हैं, लंगर पानी यहीं छक के जाते हैं। साफ सुथरा सफाई है यहाँ। होटलों में तो सुविधा है नहीं इतनी। तो क्या मानते हैं कि इस गुरुद्वारे का महत्व क्यों आप मानते हैं, और इसी गुरुद्वारे पे आप क्यों रुकते हैं? नहीं, हमारे रास्ते में गुरुद्वारा यही जी, अपना धर्म हमारा गुरुद्वारा में आते जाते रुकते हैं। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल जाती है आप लोग को? सुविधा सब सुविधा जी, नहाने की, धोने की, बाहर अंदर जाने की, खाने पीने की सब सुविधा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या सुविधा है जी? सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सब सुविधा ही है। तो सफेद संगमरमर सा चमकता ये गुरुद्वारा, जहाँ कबीर के दोहे और सत्संग लोगों में सभी धर्म के प्रति निष्ठा भाव को बढ़ाता है। यहाँ हर दिन कबीर के धुन को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आगे आपको बताएंगे कि यहाँ दूर दूर से आए भक्तों की सेवा भाव कैसे की जाती है, और यहाँ गुरुद्वारे से थोड़ी दूरी पर कबीर धुनी भी है, जिसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल कबीर गुरुद्वारे जब भक्त आते हैं तो लंगर भी छकते हैं। ये लंगर प्रेम रस से भरा होता है। यहाँ कोरोना काल में भी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारे से थोड़ी दूरी पर आमी नदी है। आमी नदी को लेकर कहा जाता है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। तो चलिए आपको आमी नदी के दर्शन भी करवाएंगे। कबीर जब तू आया था, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो, तू हंसे जग रोए। जी हाँ, कबीर के इस दोहे ने मगहर को नरक काल से निकाला। कबीर कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि जब आप मेहनत करें और ऊंचाई को छुए तो ये दुनिया आपको नतमस्तक करे। इसीलिए इस गुरुद्वारे में मौजूद सेवादार नतमस्तक होकर दुनिया की सेवा करते हैं। बिना भेदभाव के सभी धर्म, जाति और मजहब के लोगों के लिए कबीर गुरुद्वारे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने गुरु की शरण में आकर अपने आप को धन्य समझते हैं और मत्था टेक कर लंगर छकते हैं। कबीर गुरुद्वारे में लंगर का खर्च किसी से नहीं लिया जाता है। कबीर गुरुद्वारे में जो भी अपनी श्रद्धा से दान पेटी में जो भी दान कर देता है, उसी से लंगर का आयोजन हर दिन हो जाता है। कहते हैं कि भूखे के पेट में निवाला डालने वाला सबसे बड़ा पुण्यकारी होता है। इसीलिए यहाँ प्रेम के चूल्हे पर सादगी की गोल गोल रोटियां पकती है।
धीमी आंच में कढ़ाई पर सब्जियां बनती है और हाथों को झुकाकर लोगों को लंगर दिया जाता है और लंगर खाने वाले अपने पूर्वजों को याद कर प्रेम रस से बने इस लंगर का स्वाद लेते हैं। बिना किसी भेदभाव के एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। सिख धर्म की ये सबसे सुंदर परंपरा है। द्वारा गुरु नानक देव महाराज जी ने जो धर्म चलाया था, उस धर्म का एक धार्मिक स्थान है उस कड़ी का। यहाँ बैठ के लंगर छकते हैं। एक पंगत में एक करोड़ापति आदमी होता है, एक गरीब होता है। करोड़पति आदमी भी वही पंगत में बैठेगा और एक गरीब भी वहीं बैठ के छकेगा। छुआछूत जो समाज में चल रहा था, उसको मिटाने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने जो एक पंगत और संगत का चलाया था, वही चल रहा है आज भी। तो यहाँ पे भक्त कबीर जी, एक ही कबीर जी भक्त हुए हैं। उनकी मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं। वर्ल्ड में एक ही गुरुद्वारा है जो जहाँ पे उन्होंने अपने अंतिम शरीर की अंतिम यात्रा है जो यहाँ की है, उन्होंने शरीर छोड़ा है मगर में। और भगत कबीर जी ने ये बता दिया कि इस धरती को बोल रहे थे, वास्तव में कह रहे हैं कि यहाँ किसी का श्राप हुआ था, तो यहाँ मरने वाला जो कि गधे की जूने पड़ेगा। लेकिन कबीर जी बनारस से आए, उन्होंने कहा कि जिसके हृदय में नाम है वो यहाँ भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। गुरुद्वारे में खास बात तो ये होती है कि सेवादार यहाँ अपने हाथों से बर्तनों को साफ करके लंगर परोसता है। सेवादार सरदार निर्मल सिंह बताते हैं कि कबीर गुरुद्वारे में जो भी आता है उसकी अरदास जरूर पूरी होती है। कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु की शरण में जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कुछ ऐसा ही कबीर गुरुद्वारे में भी सुनने को मिलता है। यहाँ संत कबीर से जो भी मुराद सच्ची श्रद्धा से मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। सेवादार सरदार निर्मल सिंह इस बात की तस्दीक करते हैं। शायद यही वजह है कि कबीर की शरण में भक्त बरबस खिंचे चले आते हैं। अब जिसके हृदय में नाम है वो यहाँ भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। ये आदमी के मन की बात है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। कबीर और गुरु नानक जी का क्या संबंध इस गुरुद्वारे से आप मानते हैं? हम मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब में कबीर दास जी की वाणी है। जहाँ हम गुरु ग्रंथ साहब जी को, गुरु नानक को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, वहाँ भक्त कबीर जी को भी नमन करते हैं। हम भक्त कबीर जी की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित की गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, 5वें गुरु ने, हम जहाँ उनको नमस्कार करते हैं तुर दी बाणी जी कहते ने, अकाल पुरख दी बाणी। यहाँ के प्रचारक कहते हैं कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है वो लीन हो जाता है। इसीलिए यहाँ इस गुरुद्वारे में लोगों को शांति मिलती है। जैसे गुरु नानक जी संसार के अंदर प्रचार दौरे पर आए थे, तो जो उनको संत महापुरुष महान व्यक्ति मिले, उनके वचनों को एक पुस्तक किताब में इकट्ठा कर लिया था। और जब 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना कराई, तो जो संत महापुरुष उनको मिले थे गुरु नानक देव जी को, उनके वचनों को इकट्ठा किया गया और उन संत महापुरुषों को भगत की उपाधि दी गई, जिसमें भगत कबीर जी को गुरु ग्रंथ साहब जी में उनके वचन हैं, तो भगत कबीर जी के नाम से उन्हें उपाधि मिली है। हम भगत कबीर जी के सत्कार करते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है उसको भगत कहा जाता है, क्यों परमात्मा प्यार का भूखा है, गोविंद भाव भगत भूखा। गोविंद कहते हैं परमात्मा को, गो का अर्थ है धरती और बिंद का अर्थ है मालिक, धरती का मालिक परमात्मा। तो जो सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करता है, प्यार करता है परमात्मा को, वो परमात्मा में एक मिक हो जाता है, लीन हो जाता है। जैसे पानी में पानी को मिला दें, बाद में हम ये नहीं पहचान सकते कि पानी हमने जो सा डाला था कौन सा पानी है। बिल्कुल परमात्मा में एक रूप हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है, परमात्मा का भगत। कबीर गुरुद्वारे के बाद हम पहुंचे कबीर की अमिया यानी कि आमी नदी पर, जिसे जीवन दायिनी भी कहा जाता है। इसे संत कबीर का आशीर्वाद प्राप्त है। जानकार बताते हैं कि कितना भी अकाल या सूखा पड़ जाए, मगर आमी
यानी कि कबीर की अमिया का जल नहीं सूखता है। आमी अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ती। लोग बताते हैं कि आमी यहाँ के लोगों के लिए संत कबीर का वरदान है, जो आज भी यहाँ के लोगों को जीवन देती है। हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये आमी नदी है जो गोरखपुर और संत कबीर नगर की सीमा को बांटती है। और यही नदी जो है, एक तरफ मगहर है, कबीर की निर्माण स्थली है ये, और यहाँ पर जो है कबीर की समाधि और मजार है। तो कुल मिलाजुलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सीमाएं जो है बांटती है गोरखपुर और संत कबीर नगर को। तो इस पार मगहर है, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कबीर गुरुद्वारा है जो गोरखपुर की सीमा में पड़ता है। कबीर के आदर्शों और उनके उपदेशों को और गुरु नानक देव जी के जो सिखों के पहले गुरु थे, उनके शब्दों को, उनके उपदेशों को जो है प्रचारित और प्रसारित करने के मकसद से यहाँ कबीर गुरुद्वारे का जो है निर्माण कराया गया है। यहाँ पे सामाजिक समरसता का जो है बात बढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल मिला जुलाकर कृषि बनाने वाले ने जो है संरचना एक की है, लेकिन अब भौगोलिक परिवेश को वक्त के हालात में बदल कर रख दिया है और सीमाओं में बांट दिया है। हेमंत सिंह, इंडिया वाइज, गोरखपुर। तो आमी नदी के बाद अब आपको उस जगह लिए चलते हैं जहां हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि संत कबीर ने कुठार सोच को मरने के वक्त खत्म कर दिया। कबीर गुरुद्वारे के बाद हम पहुंचे संत कबीर दास और गुरु नानक देव जी की सत्संग स्थली कबीर धुनी पर। ये कबीर धुनी का द्वार है जहां से हम अंदर की तरफ पहुंचे। कबीर धुनी भी गुरुद्वारे से सटे गोरखपुर के कसरौल में ही स्थित है। कबीर पंथी बताते हैं कि काशी से संत कबीर सबसे पहले कबीर धुनी पर आए थे। यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, लोग पानी के बगैर तरस रहे थे। तब कबीर दास जी के सत्संग से ही मगहर और आसपास के लोगों को भयंकर अकाल से मुक्ति मिली थी। इसी कबीर धुनी में है नानक कुआं और गोरख तलैया। लोगों की मान्यता है कि अकाल के वक्त प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण किया गया था और गुरु गोरखनाथ ने तलैये की उत्पत्ति की थी। हम आपको लेकर आए हैं कबीर धुनी पर। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कबीर धुनी है और यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ 5 गुरुओं का मिलन हुआ था। ये मिलन स्थली है संतों की। 5 संत यहाँ पर इकट्ठा हुए थे जिसने सत्संग किया था। और एक मान्यता और है कि यहाँ पर बनारस से पहली बार संत कबीर जो है पहली बार इसी कबीर धुनी पर आए थे और यहाँ पर एक मिलन हुआ था। और ये कुआं आपको दिखाना चाहेंगे। इस कुएं की मान्यता है, लोग जानकार ये बताते हैं कि ये कुआं गुरु नानक जी की देन है और गुरु नानक जी के समय पर ये इस कुएं का निर्माण हुआ था जब मगहर में अकाल पड़ा था। और ये इलाका जो है पूरा जो है कबीर धुनी के नाम से जाना जाता है। कबीर धुनी के बाद हम कबीर के समाधि स्थल और मजार भी पहुंचे। इन दोनों ही जगहों को लेकर रोचक किस्सा है। कबीर की मजार और समाधि अगल बगल में है। हिंदू कबीर को अपने धर्म का मानते थे तो मुसलमान उन्हें अपने धर्म का समझते थे। कबीर के धर्म जाति का कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से दोनों ही अपने अपने तरीके से उन्हें याद करते हैं। कबीर ने इन दोनों पंथ के अनुयायियों को अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सच्ची भक्ति, सच्चा रास्ता तो किसी को नहीं प्राप्त है। उनका बड़ा चर्चित पद है, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू आपन करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पालन पर सोए, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह गरन करें सगाई। कबीर दास की मृत्यु को लेकर भी एक अनोखा तथ्य सामने आता है। कहा जाता है कि कबीर ने जब अपना शरीर त्यागा तो हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग इस बात पर लड़ने लगे कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे तो मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। दोनों कौम एक दूसरे से बहस ही कर रहे थे कि कबीर दास के शव पर डाली गई चादर खिसक गई।
चादर खिसकने पर लोगों ने देखा कि वहाँ सिर्फ फूल बचे थे। उनका शरीर वहाँ से कहाँ गया किसी को नहीं पता। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिया और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। यहाँ कबीर पंथियों में एक टीस है कि गुरुवाणी में कबीर का ज्यादा जिक्र होने के बाद भी उन्हें भक्त कबीर क्यों कहा जाता है, लेकिन फिर भी कबीर के भक्तों में आस्था की कोई कमी नहीं है। कबीर लोगों के रग रग में बसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज हमने आपको कबीर गुरुद्वारे के साथ साथ समाधि और मजार के भी दर्शन कराए। चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार। विश्व का पहला कबीर गुरुद्वारा। कबीर और गुरु नानक के एक साथ होते हैं दर्शन। मत्था टेकने से पूरी होती है अरदास। गुरुवाणी में कबीर वाणी का संगम। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to जब सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जब सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू। अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। ये धैर्य संकल्प की घड़ी है, त्याग परीक्षा मुश्किल कड़ी है। संयम कर्तव्य सावधानी बड़ी है, सब करें प्रार्थना, चुनौती खड़ी है। आगे खुशियों का मुक्ताकाश है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। पार्वती माता तू पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वराय। भिक्षाम दे माधवा शिव भक्ता से, तास देशु भुवनात्रयम्। ब्रह्म अर्पणम् ब्रह्म हवि, ब्रह्म हव्या ब्राह्मणाहुतम्। ब्रह्म हिवाय कृत्यवम्, ब्रह्म कर्मा समाधिना।
गाने गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभे नमः अखण्डे वन्दे नागारं जातं येन चराचरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम से औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः विरोधी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में असफल हो जाए? तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन को रहमो करम पर न निर्भर करें। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। क्रांति मानव जाति के एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला